करने के लिए सब लोग भूमिका में निकालिए पहला पेज। इस पाठ को मेरे साथ करेंगे सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब अध्याय 10वां निकालिए पृष्ठ संख्या 330। सबने निकाल लिया? बोलिए मेरे पीछे। अथ 10मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोके महेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि
तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतन्नृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश
सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनामहमस्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि
तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनां मुष्णा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्य मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्भ्याहमदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च व्ययम् एवमेतन्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह कस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् अनेक वक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्यांबरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदोत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्र कस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यन् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुनोवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वानुरगान् च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तम् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यया शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तिहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीह त्वां स्वरसङ्घा विशन्ति केचिन्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतश्चोऽस्मि पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभास्पृशं दीप्तिमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तिविशालनेत्रम्
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीहि त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपाल संघ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथास्तु सहस्मदीयैरपि योधमुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिन्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्ग यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलेहसे ग्रसमाना समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षु राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव संविशाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठान् युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप्यमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तुत्समोऽस्त्यं व्यतिकाकुतुन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रथमे प्रभावो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्य पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रं व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान्यसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबन्धिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितः मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यास च मे प्रियः। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष
उदासीनो गतेभ्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मन्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमते भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतन्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतन्यो वेति तं प्राहो क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदारे गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तन् प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुः प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोर्ष सदसन् योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं स्तुतिपरायणा यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूते पृथङ् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथैव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रंगयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यथन्ति च मम योनिर्महन् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महन् योनिरहं बीजप्रदापिता सत्वं रजस्तम् इति गुणा प्रकृते संभवा न बध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमित्युत लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणामसमास्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु
प्रलयं याति देहभृन् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंज्ञसु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुनवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वितिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखास्वस्था समलोष्टास्मै कञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मः सन्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषये प्रबला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तन्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तन्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तन्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगन्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृन्वेदविदेव चाह द्वाविमा पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ
एतन् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगे व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पन्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितां काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितां मोहान् गृहीत्वा संग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतां चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितां कामोपभोग्यपरमां एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितां
आसुरीं योनिमापन्ना। क्षमा करना, 16वां ना। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितास्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्युष्यन्तोऽभ्यसूयका तानहं दुषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपन्न विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागे बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं
भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदम् इमं शृणु आयो सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्टं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा याति यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तो फलं दम्भार्थम् अपि चैव युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजय गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्मै विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विधं नरे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कार्यमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं सद्भावे साधुभावे च क्षमा करना, ये श्लोक संख्या 22 है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं
तत्तामसम् उदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपाक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्येन विसन्धाय फलं यज्ञ तपाक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतं प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणे तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयातये सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागे फलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म
नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुया पश्यत्य कृते बुद्धित्वं न सा पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनाम् कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतनवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं महेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारितं नियतं संगरहितं अरागद्वेषता कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तं सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षे च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तन् तामसम् उच्यते
मुक्त संगो नाहं वादी धृत्योत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृता स्तम्धा शठो निष्कृतिको लसा विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासान्द्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसं विस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां चापरन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं
ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषाव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसा ध्यानयोगे परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते
प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य विशोपिता ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिः स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यान् गुह्यतरं मया विमृश्य तन्न शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयां शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो विश्रूयति या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न चातस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रीकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं इममस्त्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासः प्रसादात् श्रुतवान् एतन्गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम्
केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अभी 2 मिनट रह गए हैं, बैठिए। तुम 2 मिनट रह गए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमने आज 18 अध्याय गीता के पाठ किए हैं और इसका जो फल है हमें यही मांगना चाहिए कि ये भगवद गीता यथारूप की अधिक से अधिक बिक्री हो और दिल्ली मंदिर का स्थान हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहला स्थान रहे। बोलना है, कुछ बोलना है। अभी आप थोड़ा रुकिए, कुछ बोलने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो जैसा कि अभी पूरा पाठ जो है श्री श्री राधा पार्षद भगवान ने सुन लिया कि 9 बजे से पहले ख़त्म हो गया। और पिछली बार भी जब हुआ था तो पूरा पट बंद ही हुआ था और पूरा कथा भी पाठ जो है पूरा हुआ था। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भगवान के सामने ही जो है ऐसा हुआ। और दूसरा ये था कि जैसा कि प्रभु जी ने श्लोकों का उच्चारण किया तो बहुत ही आसानी से जो है सबों को समझ में आ रहा था कि श्लोक कैसे हम भी उच्चारण करें पीछे पीछे। तो मुझे तो बड़ा उत्साह मिल रहा था कि मैं नहीं कर पाता, पर फिर भी प्रभु जी बोल रहे थे तो उनके पीछे पीछे आराम से बनता जा रहा था श्लोक। तो उससे भी सभी का उत्साह बढ़ता है कि मैं कर पा रहा हूँ। उस कारण से भी लोग जो है रुचि लेते हैं बैठने की। और दूसरा मैं बताना चाहता था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक कोट जो है आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कि जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे काम किया जाए। एक मिनट, उससे पहले मैं तो कल जो है एक बहुत बड़ा संयोग हुआ था, उससे जो है बड़ा ही मुझे बल मिला। थोड़ा कृपया बैठिए, थोड़ा या तो शांति रखिए ना, क्योंकि वो रजोगुण आ जाएगा ना तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा और ना ही कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि ये बात जो है श्रील प्रभुपाद जी की मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अद्भुत है और सभी भक्तों के लिए फायदेमंद है। तो कल जो है ये श्लोक आया था और उसमें एक बहुत बड़ा जो है आश्चर्य हुआ कि आज की जो है मैं कोट बताना चाहता हूँ उसी से संबंधित है। क्योंकि उस कोट में ऐसा आया था कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके कार्यकलापों को जो है हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। और ये मेरी इच्छा हो रही थी कि कोट बोलने की श्रील प्रभुपाद जी का, और ये मुझे जो है पढ़ा नहीं है मैंने, जबकि ये 4-5 साल पहले अपने आप ही मैंने जैसे ही पृष्ठ खोला तो खुल गया। और वो इतना ही, अभी सुनेंगे उसको। क्योंकि जो भगवान की प्रसन्नता है वो प्रभुपाद जी बताएंगे कि क्या है भगवान की प्रसन्नता। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रभु जी करते हैं भगवत गीता, तो जैसे मित्र होता है ना, कोई अपने हृदय की बात नहीं छुपा पाता है, उसी तरह से जो है भगवान कहते हैं गीता हृदय माम पार्थ, कि जो गीता है वो मेरे हृदय है। जब प्रभु जी सुनाते हैं तो फिर भगवान नहीं छुपा पाते अपने श्लोकों को। जो गीता है जो हृदय है भगवान का, तो हृदय की बात जो है पता लग जाती है। ऐसे जब प्रभु जी करते हैं पाठ तो हृदय जो है भगवान खोल देते हैं अपना, और हर श्लोक की जो व्याख्या अच्छे से कर पाते हैं। तो आप हर रोज जो है भगवत गीता की भी क्लास सुनिए और उसका जो है क्या क्या फायदा होगा मैं इससे पढ़ के सुनाऊंगा। ये कोट है वो अपने आप खुला था। इसके बाद श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति को अनुकूल अर्थात अनुकूल होना चाहिए।
प्रभुपाद बता रहे हैं हमें चाहिए कि अनुकूल रीति से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। हमें इसका पता लगाना चाहिए कि कृष्ण किस तरह प्रसन्न होंगे। पता लगाना चाहिए ना कि कृष्ण किस तरह प्रसन्न होंगे। ये सारे भक्ति का उद्देश्य ये होंगे और हमें वही कार्य करना चाहिए। ये आत्मा का प्रवास पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी का, और हमें वही कार्य करना चाहिए। तो हम कैसे जानें कि कृष्ण को कौन सी वस्तु प्रसन्न करेगी? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वे भगवत गीता सुनने तथा उचित व्यक्ति से उचित व्याख्या ग्रहण करने पर प्रसन्न होंगे। क्या? भगवत गीता सुनने से। तो भगवत गीता आप सब सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी सुना पीछे बैठ के और चले गए एकदम तुरंत ही। अगर सुनेंगे तो अच्छे से सुनिए, जैसे प्रभु जी सुनते हैं हमेशा। इससे प्रभुपाद जी की जो बात है उससे पता लगता है कि प्रभु जी जानते थे पहले से ही, और पहले से जब से वो इस्कॉन में आया हमेशा भगवत गीता की कक्षा सुनते हैं। तो जैसे कि इस कोर्ट में आया था कि शुद्ध भक्तों का जो है मूल्यांकन नहीं कर पाते उनके कार्यों का। लगता तो है ऐसे सरल बैठे हैं, बस कुर्सी पे बैठे हैं और सुन रहे हैं, पर उसका कितना बड़ा फायदा होगा ये श्रील प्रभुपाद जी अब बताने जा रहे हैं। उचित व्यक्ति से उचित व्याख्या ग्रहण करने से प्रसन्न होंगे। और फायदा क्या है? तब हम जान सकेंगे कि कृष्ण क्या चाहते हैं। जानना चाहिए ना। मुस्लिम लोग हैं वो चाहते हैं, सोचते हैं अल्लाह प्रसन्न होगा जब खूब सारी हत्या कर देंगे। तो उनको वास्तव में पता नहीं है कि भगवान अल्लाह कैसे प्रसन्न होंगे। अपने मन से चलते हैं। तो भगवत गीता सुनने से जो है पता लगेगा कि कृष्ण क्या चाहते हैं और हम उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तब हमें क्या होगा? तब हम उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त होंगे। भक्ति प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं हम, तो क्या होगा? भगवत गीता सुनने से जो उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने इसका फायदा बताया भगवत गीता सुनने का, कि भगवान की इच्छा को समझ पाएंगे और उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे राम। श्री श्री राधा पार्थ आरती ललिता विशाखा गौरनताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रसाद प्रहलाद नरसिंह देव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरि बोल।